नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल केएल राहुल ने एक नया कीर्तिमान बनाया आईपीएल में। कल उन्होंने सबसे तेज 5,000 रन पूरे किए 139 पारियों में। इससे पूर्व डेविड वार्नर और विराट कोहली यह कारनामा कर चुके हैं। 5,000 रन उनके भी हुए हैं। दोस्तों, यह आईपीएल केएल राहुल के लिए बड़ा खास है, तो मैंने सोचा कि उन्होंने केएल राहुल पे थोड़ी सी बात की जाए। दोस्तों, केएल राहुल इससे पूर्व 22, 23 और 24 में लखनऊ के कैप्टन थे। 2 बार लखनऊ को उन्होंने प्ले ऑफ में पहुंचाया। एक बार वह प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाई। लखनऊ के मालिक हैं संजीव गोयनका जी। संजीव गोयनका जी भी कुछ ना कुछ विवादों में या कुछ ना कुछ चर्चा में रहते हैं। संजीव गोयनका जी का भी इतिहास है। जब चेन्नई सुपर किंग पर 2 साल का बैन लगा था, तो पुणे टीम बनी थी एक नई, पुणे वॉरियर्स। उसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और उसके मालिक भी थे संजीव गोयनका जी। तब संजीव गोयनका और महेंद्र सिंह धोनी के बीच भी कहासुनी होने की बात कही गई थी कि बीच फील्ड पर इन दोनों की थोड़ी आपस में कुछ तूतो में हुई है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कभी उस बात का जिक्र नहीं किया, न कभी संजीव गोयनका जी ने कोई जवाब दिया उसका। उसके बाद इन्होंने जब लखनऊ टीम बनी तो संजीव गोयनका जी इसके ओनर बने लखनऊ के, और उन्होंने लिया केएल राहुल जो उनके कप्तान थे। केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा खेल भी खेला और 2 बार टीम को प्ले ऑफ में भी पहुंचा पाए, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंच पाए। अब पिछले साल 2024 में संजीव गोयनका जी केएल राहुल पर भड़कते ऑन कैमरा, और उनकी कहासुनी होती है जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। वहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि कहासुनी हो रही है, क्या हो रहा है या किसी को नहीं मालूम था। लेकिन उसके बाद एक इंटरव्यू में संजीव गोयनका जी से पूछा जाता है, तो वह कहते हैं केएल राहुल के बारे में कि केएल राहुल मैच विनर प्लेयर नहीं है, कोई इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और केएल राहुल को टीम से निकाल दिया। टीएम केएल राहुल फिर आए बोली में, उनको खरीदा डीसी वालों ने। डीसी ने उनको कप्तानी के ऑफर भी दिया था, कप्तान बनाने के लिए। उन्होंने खुद ही कप्तानी करने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम खेल पर पूरा ध्यान देंगे। अब जब वो इस वक्त डीसी में खेल रहे हैं, तो लखनऊ से जब उनका कल मैच हुआ तो सबकी निगाहें थी कि कल केएल राहुल किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं और कैसा खेलते हैं। तो दोस्तों, केएल राहुल एक सीधे साधे खिलाड़ी के रूप में ही रहे हैं। कोई ज्यादा बोलना या ज्यादा अग्रेसिव होना, अपना अधिक प्रदर्शन करना, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। इंडियन क्रिकेट में भी चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, जहां उनको कह दिया जाता है वहां वो खेले। केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी है जो ओपनिंग से लेके 6-7 नंबर तक बैटिंग की है उन्होंने। जब जैसा मौका लगा जब उनको खिला दिया। जब कीपिंग करने की बात आई, उनको कीपर बनाया तो वो कीपिंग भी करने लगे। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, अभी जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे टीम गई थी, वहां पे एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था पॉडकास्ट में। तो वह बोले थे कि हमें तो बस टीम में खेलना है, जहाँ खिला दो वहां खेल जाएंगे। और दिल्ली में भी वो खेल रहे हैं। ओपनिंग में भी आ चुके, वन डाउन में भी आ चुके, सेकंड डाउन में भी आ चुके, और हर जगह वो अच्छा खेल खेल रहे हैं। तो आईपीएल उनके लिए विशेष है 2025 का। एक तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि इतने बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी से हर कोई यह कह दे कि यह मैच विनर प्लेयर नहीं है, तो थोड़ा उनके सम्मान को ठेस तो पहुंचती है। तो उनको अच्छा प्रदर्शन करना और इस आईपीएल में बताना कि वो किस प्रकार के खिलाड़ी है, यह उनके लिए भी आवश्यक है। तो दोस्तों, अभी तक केएल राहुल ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर इस आईपीएल की बात की जाए, तो पहले मैच में एसआरएच के खिलाफ उन्होंने 15 रन बनाए। फिर सीएसके के खिलाफ उन्होंने 77 रन बनाए 51 गेंदों पर। आरसीबी के खिलाफ 93 रन बनाए 53 गेंदों पर। मुंबई के खिलाफ 15, राजस्थान के खिलाफ 38, जीटी के खिलाफ 28 और कल लखनऊ के खिलाफ 57 रन बनाए। दोस्तों, उन्होंने कुल 7 मैच में 2 बार नॉट आउट रहते हुए 323 रन बनाए, जिसमें 93 रन यानी 93 उनका बेस्ट है, 64 का उनका एवरेज है और 153 की स्ट्राइक रन रेट है। यानी कि उनकी प्रतिष्ठा पे जो आंच आई थी संजीव गोयनका के बयान से, वह उनने साबित किया है कि उनकी बातें गलत थी। वो एक अच्छे प्लेयर है, हालांकि उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा भारत जानता है कि वो अच्छे प्लेयर है, कोई उनमें शंका नहीं है।
तो दोस्तों कुल मिला के कल उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया, सबसे तेज 5,000 रन आईपीएल इतिहास के। तो यह भी साबित करता है कि वो किस प्रकार के खिलाड़ी है, क्योंकि खिलाड़ी तो कई खेल रहे हैं आईपीएल में, कई सालों से खेल रहे हैं, उनसे पहले से खेल रहे हैं। लेकिन 5,000 रन सबसे फास्ट उन्होंने बनाए मात्र 139 पारियों में। तो उनके खेल में कुछ कमी नहीं है, हर तरीके का खेल है उनके पास परिस्थिति के हिसाब से। और इस आईपीएल में उन्होंने यह साबित भी किया है, कोई भी टीम हो, और थोड़ा वो अग्रेसिव भी हुए इस आईपीएल में। दोस्तों जब उन्हें निकाला गया था लखनऊ से, तो उनकी इच्छा थी कि उन्हें आरसीबी खरीदे, क्योंकि आरसीबी बेंगलुरु के वो रहने वाले हैं, मूलतः बेंगलुरु के, तो वो चाहते थे कि अपनी घरेलू टीम में खेले। लेकिन आरसीबी ने उनको खरीदा नहीं, किसी भी प्रकार की बोली नहीं लगाई उनके ऊपर, जबकि आरसीबी वाले वेंकटेश अय्यर को खरीदने के लिए गए थे 21-22 करोड़ रुपए तक, लेकिन केएल राहुल पर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो केएल राहुल पर एक उनके मन में एक कुंठा भी थी आरसीबी के प्रति, और वो दिखी मैच के बाद, जब आरसीबी के विरुद्ध उन्होंने 93 रन बनाए नॉट आउट, एक तरफा मैच जिता के ले गए थे। तो उन्होंने इसे कांतारा मूवी का सेलिब्रेशन भी किया था और बताया था कि यह फील्ड और घर मैदान यह मेरा है, ना कि तुम्हारा, तुम भले बेंगलुरु में हो, बचपन से यहाँ हम खेले हैं। तो थोड़े को अग्रेसिव, कल के मैच में भी सब संजीव गोयनका जी उनसे हाथ मिलाने के लिए आए, तो उनको देख कर लग रहा था कि अनिच्छा पूर्वक उन्होंने हाथ मिलाया और चले गए, किसी प्रकार की कोई बातचीत या नहीं की, कुछ नहीं किया। यानी कि अब राहुल थोड़े अग्रेसिव भी है, पहले वो जवाब नहीं देते थे, लेकिन अब वो जवाब देना और बताना सीख गए। कल उन्होंने अपने पीठ पर बैट ठोककर बताया, उनकी जर्सी नंबर 1 है, कि हम खिलाड़ी नंबर 1 के हैं, कोई शंका नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये, केएल राहुल एक इंटेलिजेंट खिलाड़ी है, एक क्लासिकल खिलाड़ी है, हर मौके पर हर परिस्थिति में वो खेल सकते हैं, बस थोड़ा वो कंटिन्यूस नहीं कर पाते, इस कारण वो टीम में, इंडिया की टीम में बाहर भीतर होते रहते हैं, वरना उनमें क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ है। कल का मैच अगर आपने देखा होगा तो वो उसी तरीके से जिता के ले गए जिस तरीके से पूर्व मैच में पंजाब खिलाफ विराट कोहली जिता कर ले गए थे, आराम से, बिना कोई दबाव के, ना कोई हवाई शॉट या रिक्सी शॉट खेले बिना, और लास्ट में नॉट आउट गए थे। यानी कि विराट कोहली जैसी समझ क्रिकेट के प्रति उनमें दिखाई देती है। तो दोस्तों यह केएल राहुल के लिए आईपीएल बहुत आवश्यक था उन्होंने, और वो अभी तक अच्छा भी खेले है। उनका प्रदर्शन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, लगता है जीटी यानी दिल्ली बहुत बड़ी दावेदार है टूर्नामेंट जीतने की, और टूर्नामेंट अगर दिल्ली को जीतना है तो केएल राहुल का अच्छा प्रदर्शन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी तक जो 6 मैच जीती है दिल्ली, उसमें 6 मैचों में राहुल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों केएल राहुल के बारे में थोड़ी चर्चा करने का मन था, तो उस वीडियो के माध्यम से हमने की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।